गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को हिंदी का 9 चैप्टर करते हो सो कीजिए चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ के द्वारा यह बताया गया है कि नकल करने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है और यह कैसे ज़रूरत होती है यह हम लोग इस चैप्टर को यानी इस लेसन को पढ़ने के बाद समझेंगे। प्राचीन काल की बात है। नदी के किनारे एक पेड़ पर एक कौवा रहता था। वह रोज़ नदी किनारे जाता और बगुले को नमस्कार करता। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। बच्चों, ये कौवा है और ये बगुला, और दोनों एक दूसरे का दोस्त बन गए हैं। बगुला मछलियाँ पकड़ने में माहिर था। यह बगुला है जो मछली बहुत ही आसानी से पकड़ता है। वह अपने ढंग से रोज़ नई नई मछलियाँ पकड़ता और कौवे को खिलाता। कौवे के तो दिन फिर गए थे। उसे हर दिन नया भोजन मिलता था। बगुला जो है मछलियाँ पकड़ता और कौवा को भी देता था, और कौवा काफ़ी खुश होता था क्योंकि हर दिन उसे नया नया भोजन मिलता था। वह मन ही मन सोचा करता कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऊपर उड़ना, निगाह नीचे की ओर रखना, मछली दिखाई देते ही फौरन नीचे आना, चोंच खोलकर पानी में डालना और पाँव ऊपर की ओर उठाना। मछली चोंच में नहीं आएगी तो जाएगी कहाँ। ये जो कौवा है यह अपने मन में सोचा करता था कि बगुला जो है हमें मछली पकड़ कर देता है तो ये कौन सी बड़ी बात है। ये तो बहुत आसान बात है कि आसमान में उड़ो, निगाहें नीचे करो, जैसी मछली दिखेगी फ़ौरन उसे पकड़ लो और बाहर आ जाओ। सब कुछ सोच विचार कर एक दिन कौवा आसमान में उड़ा। बहुत ऊंचा उड़ा, फिर फर्राटे से नीचे आया। पाँव ऊंचा रख चोंच नीची कर फुर्ती से मछली पर झपटा, लेकिन मछली खिसक गई। कौवे की चोंच काई और बेलों में उलझ गई। पाँव ऊंचे थे ही। कौवा छटपटाने लगा। उसने चोंच छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर सिर पानी में डूबता ही गया। तभी बगुला वहाँ आ पहुँचा। उसे दया आ गई। बगुले ने बड़ी मुश्किल से कौवे को पानी से बाहर खींचकर निकाला। किनारे लाकर बगुले ने कौवे से करते हो सो कीजिए, नकल न कीजिए काग, चोंच फंसेगी बेल में, पाँव बनेंगे काट। कौवा समझ गया कि नकल बिन अकल, खतरा ही खतरा। बच्चों, कौवा इस तरह से सोच रहा था कि मछली पकड़ना कोई भारी काम तो है नहीं, और वह बगुले का नकल करते हुए आसमान में काफ़ी ऊंचा उड़ जाता है। और जैसे ही उसे मछली दिखाई देती है, फर्राटे से वह नीचे आता है और पानी में मछली पकड़ने लगता है, पैर ऊपर करता है। जैसा ही ऐसा करता है, उसका जो चोंच है काई में चला जाता है और बेल में उलझ जाता है, माने लता में, यानी पानी के अंदर में जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें उलझ जाता है। और कौवा काफ़ी छटपटाने लगता है, और छटपटाने लगता है वो अंदर की ओर ही जाने लगता है। तभी बगुला उसे देखता है और जल्दी से आकर कौवे को इस तरह से अपनी चोंच से पकड़कर बाहर निकालता है और इसे बचा लेता है। फिर यह बगुला कौवे को बोलता है कि जो तुम्हें करना है वो करो, लेकिन नकल मत करो, क्योंकि यदि तुम नकल इस तरह से करोगे तो क्या हाल हुआ ऐसा ही हो सकता है। और कौवा फिर बगुले की बात समझ जाता है और कहता है
कि नकल करने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है, अन्यथा खतरा ही खतरा होता है। जैसा कि इस चैप्टर में कौवे के साथ हुआ। तो बच्चों, कभी भी हमें किसी चीज़ का बिना सोचे समझे या फिर एग्ज़ाम में नकल हमें नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी के साथ, अपनी योग्यता के साथ कोई भी काम को करनी चाहिए।